सौभाग्य की एक बात यह है कि अगर फोन के एक ऐप से किसी भी ई रिक्शा को रोका जा सकता है, तो क्या कोई भी इलेक्ट्रिक स्कूटर या इलेक्ट्रिक कार ऐसे ही चलती हुई रोकी जा सकती है? ई रिक्शा की बैटरी किसी दूसरे के फोन से कैसे कनेक्ट हो सकती है? जिसका रिक्शा है वो रोक दे वो तो ठीक है, लेकिन दूसरा जाके कोई रोक दे रहा है। कई वीडियो वायरल हो रहे हैं जिनमें लोग अपना मोबाइल फोन लेकर ई रिक्शा के पास जाते हैं, कुछ सेकंड में कनेक्ट कर देते हैं और रिक्शा बीच सड़क पर अचानक बंद कर देते हैं। ड्राइवर परेशान हो जाता है, यात्री घबरा जाते हैं, रिक्शा आगे नहीं बढ़ पाता और फोन पर यह ऐप आसानी से डाउनलोड हो जाता है। चीन में डेवलप किया हुआ ऐप है BAT-BMS। असल में यह ई रिक्शा रोकने के लिए नहीं बनाया गया था। यह ऐप असल में किस लिए है? बैटरी की देखभाल के लिए है। लेकिन कुछ लोगों ने इसका गलत इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, वीडियो बनाने शुरू कर दिए। सवाल यह कि किसी रिक्शा की बैटरी इस ऐप से कैसे जुड़ जाती है? जिसका रिक्शा नहीं है उसके भी ऐप से कैसे जुड़ जाती है? तो होता क्या है कि ज्यादातर सस्ते ई रिक्शा जो होते हैं, इनमें लिथियम आयन बैटरी लगी होती है। इन बैटरियों के अंदर एक छोटा सा इलेक्ट्रॉनिक दिमाग होता है, ये समझ लीजिए। उसको कहते हैं BMS, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम। मतलब एक सिस्टम है बैटरी का जो देखता है कि चार्ज कितना बचा हुआ है, बैटरी गर्म तो नहीं हो रही है, कोई सेल खराब तो नहीं हो रहा है वगैरह। तो फोन में आप अपने डाउनलोड कर दो और देखो आपकी बैटरी में क्या है। तो कुछ सस्ती वाली चीन में बनी हुई बैटरियों में इस BMS के साथ ब्लूटूथ लगा होता है। ब्लूटूथ आप जानते होंगे, बिना तार के कनेक्शन जोड़ देता है, जैसे वायरलेस ईयरफोन फोन से जुड़ते हैं। जब ब्लूटूथ खुला रहता है, उसमें कोई पासवर्ड लॉक नहीं लगाया जाता, तो कोई भी पास वाले फोन से 10-15 मीटर की दूरी के अंदर उसे ढूंढ सकता है और कनेक्ट कर सकता है। जैसे अगर आपका वाईफाई खुला हुआ हो और कोई पासवर्ड नहीं हो वाईफाई में, तो भी तो आप वाईफाई से कनेक्ट हो सकता है ना। या आपके फोन का ब्लूटूथ खुला हुआ हो, कोई पिन का लॉक ना हो, कोई भी आपके फोन से कनेक्ट कर सकता है। ये जो BAT-BMS ऐप है वो भी ऐसे ही काम करता है। फोन पर ऐप खोलो, वो आसपास की सारी बैटरियां ढूंढ लेता है जिनका ब्लूटूथ खुला हुआ है। अगर मैच हो जाए तो एक क्लिक में कनेक्ट हो जाता है, कोई इंटरनेट की जरूरत नहीं पड़ती, ब्लूटूथ से काम हो जाता है। और इस ऐप में एक डिस्चार्ज स्विच होता है बैटरी का, वो पावर कंट्रोल कह लो, ऑन ऑफ स्विच कह लो। इसे ऑफ करने पर बैटरी से मोटर तक करंट जाना बंद हो जाता है, वो बैटरी ऑफ हो जाती है और रिक्शा रुक जाता है, जैसे ब्रेक लग गया हो। लेकिन असल में पावर ही ऑफ हो जाती है मोटर की। ड्राइवर कुछ कर ही नहीं पाता क्योंकि कंट्रोल अब ऐप वाले के पास चला गया। रिक्शा तभी चलेगा जब दोबारा ऐप से पावर ऑन करेंगे। लेकिन ये हर रिक्शा में नहीं कर सकते, ये उन्हीं रिक्शा में कर सकते हैं जिनकी बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम का, BMS का ब्लूटूथ खुला हुआ है, कोई लॉक नहीं है उसमें, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई पिन नहीं है। और ज्यादातर सस्ते ई रिक्शाओं में जो बैटरी लगाई जाती है उनमें कोई पासवर्ड वासवर्ड वाली सुरक्षा होती नहीं है। ऐसी बैटरियां इसलिए भी लगाई जाती हैं ताकि कोई ड्राइवर या कोई मैकेनिक अपने फोन से आसानी से बैटरी की हालत देख सके। तो कोई पासवर्ड नहीं लगाते इनमें, कोई पिन नहीं लगाते। और कई रिक्शा तो लोग किराए पर चलाते हैं, मालिक भी नहीं होते, मालिक कोई और होता है, तो कोई भी बैटरी का चार्ज वगैरह चेक कर सके, इसलिए उसमें कोई पासवर्ड या पिन या लॉक नहीं होता। अब किसी ने यह तो सोचा नहीं था कि आसानी से कनेक्ट करने की सुविधा जो दे दी वो उल्टी पड़ जाएगी। कोई भी अजनबी पास खड़ा होकर कनेक्ट करके बैटरी को बंद ही कर देगा। रिक्शा चालक अक्सर गरीब, रोज की दिहाड़ी कमाने वाले होते हैं, उन्हें टेक्नोलॉजी की उतनी ज्यादा समझ भी नहीं होती, उनको जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ये तो उनकी आसानी के लिए ऐसा सिस्टम बनाया गया था। हालांकि ये हर ई रिक्शा में नहीं कर सकते। जिनमें सिक्योरिटी पासवर्ड या पिन लगा हो, वहां तो कोई और ऐप कनेक्ट हो ही नहीं सकता पिन नंबर के बिना। और कई ई रिक्शा तो पुरानी वाली बड़ी बड़ी बैटरियों से चलते हैं, वो लेड एसिड बैटरी होती है। लेड एसिड बैटरी में नया सिस्टम होता ही नहीं है ये वाला। ये तो लिथियम आयन बैटरियों में ही कर सकते हैं, नई वाली जो है। उनमें भी जो आधुनिक वाली आ रही हैं, लेटेस्ट जो आ रही हैं, वो थोड़ी महंगी जरूर होती हैं, लेकिन उनमें सिक्योरिटी फीचर लगे होते हैं, पासवर्ड या पिन जरूरी होता है। उनमें भी कोई ऐसी खुराफात नहीं कर सकता। बड़ा सवाल यह कि ई रिक्शा की बैटरी कोई अपने फोन से बंद कर सकता है, तो क्या इलेक्ट्रिक स्कूटर को भी बंद कर सकता है? इलेक्ट्रिक कार की भी बंद कर सकता है क्या? भाई चलती गाड़ी रोक देगा? तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि कारों में तो एडवांस्ड सिस्टम लगे होते हैं। ई स्कूटर में भी खुले ब्लूटूथ कनेक्शन वाली बैटरी अमूमन तो नहीं होती। कुछ स्कूटरों में सस्ती वाली बैटरियां भी लगा लेते हैं लोग, उनमें यह खतरा हो सकता है। मोटी बात यह देखने की है कि बैटरी में बिना पासवर्ड के खुला ब्लूटूथ तो नहीं है। खुला हुआ है, ओपन है, तो कोई भी इस्तेमाल कर सकता है।
लेकिन किसी बड़ी कंपनी के स्कूटर में आमतौर पर बैटरी की सुरक्षा ऐसे खुले ब्लूटूथ वाली नहीं होती है। और इलेक्ट्रिक कारों में तो बैटरी में बहुत एडवांस्ड और सुरक्षित बीएमएस लगा होता है, उसमें पासवर्ड होता है, क्लाउड कनेक्शन की सुरक्षा होती है। उन गाड़ियों में तो अपना कंप्यूटर होता है, वो उससे भी कनेक्टेड रहती हैं। तो ऐसे कोई भी दूसरा अपने फोन से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके कार की बैटरी को बंद नहीं कर सकता। रिक्शा बंद कर रहे हैं। और वैसे भी इस ऐप का असली मकसद बैटरी की हेल्थ चेक करना, कितनी बची है वो सब चेक करना, चार्ज चेक करना, मेंटेनेंस आसान करने के लिए था। लेकिन पासवर्ड या पिन वगैरह नहीं लगा होना, अब कुछ खुराफाती लोग इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन वो सब सुरक्षा लगी भी हो और कोई प्रोफेशनल हैकर बैटरी के सिस्टम को ही हैक कर ले तो वो सवाल तो बिल्कुल वाजिब है। लेकिन कंपनियां भी उसके लिए सुरक्षा तैयार करके बैठी हैं। तो बाकी गाड़ियों के बारे में पैनिक करने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ई रिक्शों में ये लगी सस्ती बैटरियों में ब्लूटूथ खुला मिल रहा है, तो जो लोग अपने मजे मजे के लिए किसी का रिक्शा रोककर उसे परेशान कर रहे हैं, अब उनको ब्लूटूथ से शर्म आ जाए ऐसा कोई ऐप बना दे तो बढ़िया रहे। सौभाग्य की बात।